Hello, everyone. Now we study high order thinking questions based on capacitors. Advanced level के questions based on capacitors. Okay. तो देखिए बेटा, four large metal plates. Four large metal plates are located at a small distance D from one another. As shown in figure, the extreme plates are interconnected by means of a conductor while a potential difference del V is applied to internal plates. As shown in figure, the value of electric field strength between neighboring plates, value of electric field strength means intensity of electric field neighboring plate के between आपको find करना है, and total charge per unit area of each plates. So let's see from basic diagram. आपका प्लेट सेकंड है, प्लेट थर्ड है, हम प्लेट फर्स्ट ले लें, सेकंड कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव. यहाँ कौन सा चार्ज आएगा बेटा? प्लस. यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? माइनस. ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, इधर कौन सा चार्ज अपीयर होगा? पॉजिटिव. दैट्स क्लियर? दैट्स क्लियर? तो इसके लिए देखिए, यहाँ पोटेंशियल हम V1 ले लें, यहाँ V2 ले लें. ओके. तो देखिए, यहाँ आप चार्ज ले लें प्लस Q1, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? माइनस Q. ओके. इससे कनेक्टेड है तो ये प्लस Q1. क्लियर? प्लस Q1. ओके. तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस Q1. यहाँ क्या ले लेंगे हम? प्लस Q, सॉरी माइनस Q2. यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस. दैट्स क्लियर? हमने चार्ज यहीं मेंशन कर दिया अभी. ओके. तो पोटेंशियल डिफरेंस तो देखिए, प्लस माइनस कॉम्बिनेशन कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2, कैपेसिटर C3. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 माइनस V अक्रॉस माइनस V अक्रॉस 3 minus 4. You know that plate first and 4 are interconnected each other. So V1 is equal to V4. So V3 minus V4 is equal to V minus 1 भी आप मेंशन कर सकते हैं. That's clear? Okay. अब देखिए बेटा, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना है. तो पहले इसका कॉम्बिनेशन देखें. पॉजिटिव प्लेट ऑफ C1 and positive plate of C2 are connected to common point. Positive plate of 1 and positive plate of are connected to a common point. Common करेक्ट कर दिया. Negative plate of C1, negative plate of C1 connected to positive plate of C3. Positive plate of negative plate of and C3, negative plate of C2 and C3 are connected to common point. तो देखिए, they are connected. Source potential difference, applied potential difference क्या है आपका? del V from question. तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 क्या? V1 माइनस V2. क्या हमने V1 ले लिया भाई? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3 3 माइनस V1. तो V1 ये आपका क्या हो गया? 3. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 2 माइनस V3. तो देखिए, ये कॉमन पॉइंट है तो ये तो आपका V2 हो गया. कॉमन पॉइंट V3. दैट्स क्लियर? यहाँ चार्ज हम क्या ले लें? 1 1. बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. यहाँ चार्ज क्या होगा बेटा? Q2.
दैट्स क्लियर। तो देखो पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इस पूरे की बात करें तो डेल V, तो यहाँ क्या होगा डेल V, बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, 1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये आपको क्या दे रखा है यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर, 1 एंड C2 एंड C3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, तो 1 ले लिया ना। अब C1 C3 दोनों सीरीज में तो इनका इक्विवेलेंट ऑफ 1 एंड C3 क्या हो जाएगा बेटा, C1/2 और C3/2 और by 2 भी ले सकते हैं, ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, डेल V/2, और ये डेल V/2 होगा कि नहीं होगा। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 और 3 डेल V/2 अक्रॉस 2 क्या हो जाएगा डेल V। दैट्स क्लियर। तो Q1, हम Q1 की बात करें तो Q1 क्या होगा, 1 डेल V/2 और 3/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो 2D हो गया कि नहीं हो गया बेटा, ये यहाँ से निकालें तो अभी यही रिजल्ट आएगा। Q2 क्या होगा आपका, C2 डेल V एप्सिलॉन नॉट डेल V अपॉन 2D। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आप जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन D, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट फर्स्ट एंड C1 आ रहा है, 1 2 C1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 कितना था, डेल V/2 था ना, बिटवीन प्लेट 2 एंड 3, बिटवीन प्लेट 2 एंड 3, 2 एंड 3, 2 एंड 3 क्या है बेटा, C2। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 क्या था, डेल V। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स 3 एंड 4 है ना, बिटवीन 3 एंड 4 C3, तो C3 पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डेल V/2। तो देखिए आप 3 एंड 4 को 3 एंड 1 भी मेंशन कर सकते हैं, डेल V/2 तो 2D क्या आ गया भाई, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन नेबरिंग प्लेट। ओके, ये आपका पार्ट ए हुआ है, यहाँ तक पार्ट ए। ये पार्ट ए है। अब पार्ट बी के लिए देखिए आप, पार्ट बी में आपको क्या फाइंड करवा रहा है, द टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ ईच प्लेट्स। द चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट -Q1, चार्ज ऑन प्लेट फर्स्ट Q1 इक्वल टू क्या है, -Q1, और -Q1 देखो Q1 क्या है बेटा, माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल V अपॉन 2D, निकाल लिया ना आपने। ऑन प्लेट सेकंड को Q2 ने दे दे हम, तो Q2 पर देखिए, सेकंड प्लेट पर देखिए Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2,
Q1 क्या है आपका एप्सिलॉन नॉट डेल V अपॉन 2D, बेटा बात नहीं, क्या एप्सिलॉन नॉट डेल V अपॉन D। इसको सॉल्व आउट करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, Q2 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल V अपॉन 2D। चार्ज ऑन प्लेट, थर्ड थर्ड प्लेट पर देखिए, थर्ड प्लेट पर माइनस Q2 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 माइनस Q2, माइनस Q1 प्लस Q2। Q1 कितना है एप्सिलॉन नॉट डेल V अपॉन 2V, कितना है एप्सिलॉन नॉट डेल V अपॉन D। तो है, कंपेयर कर लें आप, एप्सिलॉन बिल्कुल सही है, ये नेगेटिव में आ गया, -3 एप्सिलॉन नॉट डेल V अपॉन 2D। दैट्स क्लियर। चार्ज ऑन प्लेट, फोर्थ प्लेट, फोर्थ प्लेट पर देखिए बेटा, फोर्थ प्लेट पर क्या है प्लस Q1, तो Q4 क्या है प्लस Q1, Q1 कितना है एप्सिलॉन नॉट डेल V अपॉन 2D, चार्ज आ गया। दैट्स क्लियर। आप एक बार और नोटिस कर लें बच्चों, देखिए बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके, थैंक यू।